डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आज हम हिंदी के गद्य खंड के 9वें चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रगीत और समाज, और इसके लेखक हैं नामवर सिंह। आप इस पाठ का लेक्चर वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ गद्य खंड के सारे पाठ आपको मिल जाएंगे और पद खंड के भी पाठ मिल जाएंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने में, लॉन्ग क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने में सुविधा होगी। और वहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर का भी वीडियो अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो आइए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर प्रगीत और समाज चैप्टर का पढ़ाने जा रहे हैं। आप लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन केवल लिखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं: बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। सही आंसर है नामवर सिंह, क्योंकि हमने ऊपर ही यह नाम बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपको बताना है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान, बकलम खुद, नई कहानी, छायावाद। सही आंसर है कविता के नए प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि इनमें से कोई नहीं है? आपको सही ऑप्शन चुनने हैं। तो सही ऑप्शन आपका ये रहेगा कि प्रगीत और समाज निबंध है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? आपको नामवर सिंह के गुरु का नाम बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन। तो नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य, गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, इनमें से कोई नहीं। आपको प्रगीत किस श्रेणी का काव्य है ये बताना है। प्रबंध काव्य है कि गीत काव्य है कि आत्मपरक काव्य है कि इनमें से कोई नहीं है? सही ऑप्शन है प्रगीत गीत काव्य है। आगे बढ़िए। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीवनपुर, जियनपुर, जीवारपुर, जोधपुर। आपको बताना है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी कि नामवर सिंह के जन्म का स्थान बताना है। हम आपको अपने लेक्चर वीडियो में लेखक परिचय में प्रत्येक लेखक का जो है जन्म स्थान, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में डिटेल में बताए हैं। आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए बहुत सहज होगा। तो लीजिए हम सही ऑप्शन बताते हैं। जियनपुर, ये वाराणसी के नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़िए। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? हरिजन,
बालहंस, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादन किए हैं। इसमें आपको 3 पत्रिका का नाम दिया है, हरिजन, बालहंस और आलोचना। सही ऑप्शन है आलोचना। प्रगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है? एकांत गीत, अरण्य रोदन, मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं। प्रगीत काव्य की बहुत से आलोचकों ने आलोचना की है और इसको आलोचना करने वालों ने कोई एकांत गीत कहा कि अरण्य रोदन कहा कि मुक्तक काव्य कहा कि इसमें से कोई नहीं कहा, आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा एकांत गीत। नामवर सिंह का ललित निबंध कौन सा है? बकलम खुद, प्रगीत और समाज, छायावाद, नई कहानी। आपको इसमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन में बकलम खुद, प्रगीत और समाज, छायावाद और नई कहानी में ललित निबंध कौन सा है? सही उत्तर है बकलम खुद। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि आपको बताना है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध नामवर सिंह के किस पुस्तक से इसको लिया गया है। वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना। सही ऑप्शन होगा वाद विवाद संवाद। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का संपूर्ण पूर्ण दृश्य होता है। ये किस विद्वान की कही हुई बात है? नामवर सिंह की, मोहन राकेश की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और बालकृष्ण भट्ट की। सही ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 जुलाई 1926, 28 जुलाई 1927, 29 जुलाई 1928, 30 जुलाई 1929। आपको बताना है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। 27 जुलाई 1926 को, 28 जुलाई 1927 को, 29 जुलाई 1928 को, 30 जुलाई 1929 को। सही ऑप्शन है 28 जुलाई 1927 को। आगे बढ़िए। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कुछ देर पहले हम जन्म स्थान का नाम बताए हैं, यहाँ थोड़ा और डिटेल है। गदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ वाराणसी के नज़दीक के चारों स्थानों को दिया गया है। यहाँ आपको और बारीकी से बताना है कि उनका जन्म स्थान बनारस में ही कहाँ पर हुआ था। तो सही ऑप्शन है सी, जियनपुर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। लक्ष्मीवर्धिनी और अंधकार सिंह, जसवर्धिनी एवं दीपक, वर्णेश्वरी देवी एवं सहरी सिंह, बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। आपको नामवर सिंह के माता पिता का दिए हुए ऑप्शन में सही नाम क्या है चुनना है। लक्ष्मीवर्धिनी और अंधकार सिंह, जसवर्धिनी और दीपक सिंह, वर्णेश्वरी देवी और सहरी सिंह। ये तो नाम ऐसा हो ही नहीं सकता है, सहरी सिंह और गवई सिंह, तो इसको तो हटा ही दीजिए। चौथा ऑप्शन बागेश्वरी देवी और नागर सिंह, यही सही ऑप्शन है। आगे बढ़िए। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप हमारे डिटेल चैप्टर का जो लेक्चर नोट्स है उसका हम यहाँ पर आपको लिंक दे देते हैं और हमारे वेबसाइट का पता भी है, वहाँ जाकर आप इसका नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।
मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।